हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर थिनिंग, हेयर बॉल्डनेस और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में, लाइक जो बालों में हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, लाइक हम कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं, राइट। और उसमें मतलब बेसिकली हेयर थिनिंग इज ए प्रॉब्लम, लाइक कि आपके जेनेटिक्स में होती है, आपकी पुअर डाइट की वजह से हो सकती है, और सो मेनी रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। लाइक कभी कोई मेडिसिन चल रही हो उसकी वजह से हो गया, कभी किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट हो गया। बट उस केस में क्लाइंट्स क्या प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं या उनसे हो जाती हैं, या आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी हेयर थिनिंग को एक एज में जब आप बिल्कुल फिट हैं, फाइन हैं। उस एज में क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से हेयर थिनिंग हो जाती है, या क्या ऐसे हैक्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी हेयर थिनिंग का टाइम थोड़ा लेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल अगर वो वीक होते भी हैं, झड़ते भी हैं, जाते भी हैं, तो भी थोड़ा लेट जाए, है ना। तो इसके बारे में हैक्स। आज हम इसके ऊपर फुल डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप बिल्कुल इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक आई एम नॉट गोना टेल यू लाइक कि 100% आई एम श्योर हूँ, बट मेरे को आज तक के अपने 8-9 साल के एक्सपीरियंस में ये लगा है इस लाइन में होने के बाद कि इन चीज़ों से बच सकते हैं जो हेयर थिनिंग है। और इन गलतियों को अवॉइड करके हम अपने बालों की हेल्थ को या बालों की एज को थोड़ा और लंबा लेके जा सकते हैं, राइट। हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्टार्ट होता कहाँ से है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बर्थ, जब मतलब लाइक पहले क्या हुआ करता था, जब भी हम छोटे थे या कुछ ऐसा लाइक, तो हमारे टाइम में क्या होता था कि स्कैल्प पे रेजर लगवाते थे। एक बच्चा जब पैदा होता था तो उसके रेजर लगाया जाता था स्कैल्प पे, उस तरह कहते हैं जिसको, राइट। तो वो हमारे स्कैल्प को स्क्रब करता था, अच्छे से स्क्रैब होता था हमारा स्कैल्प, जिससे जब हेयर फॉलिकल्स द्वारा ग्रोथ करते थे वो अच्छे आते थे। क्योंकि जब एक बोर्न बेबी होता है उसका बाल मोटा नहीं होता, तो उसके बाल 2-4 बार ना रेजर लगाने के बाद वो क्योर हो जाते थे बाल। आज के टाइम में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जितने अपने टेम्पल्स या मंदिर हैं वहाँ पे जब हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे लोगों ने मशीनें रखी हुई हैं। मशीन ने उस हेयर शाफ्ट को सिर्फ ऊपर ऊपर से, जहां से वो हेयर ग्रो हुआ है, वो उसने यहां से काट दिया। तो यहाँ से कट ऑफ होने के बाद जो हमारे ये बाल है, ये जो हमारा हेयर बल्ब होता है, ये यहाँ तक ये प्रॉपर कट ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे लगता है वही फिर वो पतला बाल दोबारा हमारा रीग्रोथ कर जाता है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा छोटा होता है ना, अगर आप रेजर लगवा रहे हो, मेक श्योर लाइक उसको रेजर लगवाओ, 5-7 बार अच्छे से रेजर लगाओ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाल थोड़ा अच्छे से ग्रोथ होता है। आजकल बच्चे जो हेयर कट्स करवाने आते हैं या किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो यही मतलब मेरे को ऐसे लगता है कहीं ना कहीं इनके अगर वो रेजर लगाता तो वो स्टार्टिंग से आने वाली प्रॉब्लम ना ही होती। उसके बाद होता क्या है, आपने कभी नोट करा हो, जब भी हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते हैं, या 40 एज के बाद, मतलब 40 के बाद, 30 के बाद जो हेयर फॉल हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमेशा साइडों के बाल नहीं, हमेशा सिर्फ ऊपर के बाल जाते हैं। कभी नोट करिए बात कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि लाइक 90% केसेस में क्या होता है, जब अपनी यंग एज में भी हम होते हैं तो बाल हमेशा हम ऊपर से लंबे रखते हैं ना, ऊपर से बालों की लेंथ रखते हैं, बट साइडें छोटी रखते हैं। तो जो बाल छोटे रखे थे वो हमारे बच जाते हैं, और जिनमें हमने लेंथ रखी थी अच्छी खासी, वो सारा बाल धीरे 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 जाना शुरू हो जाता है। सो अगर आपको लगता है आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि जिसमें बॉल्डनेस थोड़ी जल्दी आ सकती है, तो उस केस में आप बाल थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या और काम कर सकते हो आप कि अगर आप लंबे बाल रखने के शौकीन, आपको लंबे बाल रखने पसंद है, तो लंबे बाल रखिए, बट एक टाइम बाद उसको 6 महीने, 8 महीने, साल में एक बार रेजर लगवा के एक बार बोल्ड मतलब गंजे हो जाओ एक बार, या बर्स कट करवा लो, ताकि उन बालों को रेस्ट मिले। मतलब एक जो रूट होता है ना बाल का, जो हेयर शाफ्ट होती है पूरी, तो उसमें से एक जब बाल ग्रोथ करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो हेयर शाफ्ट है ना, वो इतना वेट संभाल पा रही है जितना आपका वो बाल है। बट समटाइम्स हम क्या करते हैं, उस हेयर शाफ्ट को इतना लंबा बाल दे देते हैं कि वो उसकी लेंथ को कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसे लगता है, वो इतना वेट संभाल ही नहीं पाती। फिर वो लंबे हो जाते हैं ज्यादा, फिर धीरे धीरे फ्रीजीनेस होने शुरू हो जाती है, वो जो रूट है वो हमारा वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से वो बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लंबे रखना चाहते हो, साल 6 महीने में एक बार उसको छोटे करवा दो, एक अच्छा सोल्यूशन है। तो साल 6 महीने में एक बार आप छोटे करवा दो, अदरवाइज छोटे रखने की कोशिश करो अगर आपके जेनेटिक्स इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहे। इसीलिए हमेशा साइड्स के बाल बच जाते हैं एक बार
बॉल्डनेस आने के बाद या बंदे की जब बाल चले जाते हैं उसके बाद, पर ऊपर के बाल ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है बंदा और साइडों के बाल बचे रहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और लड़के खासकर जो अभी यंग एज में हैं, अगर आपका जैसे ये आपका स्कैल्प है, इसमें अभी आप ये मतलब सोचो कि ये आपके 100 हेयर्स हैं, ठीक है, अगर ये 100 बाल है तो उसमें एक मैं आपको चीज दिखाता हूँ, सभी ने देख रखी होगी, दिस इज द सीजर, लाइक ये है थिनिंग सीजर। ये क्या करती है, जब हम अपने बालों में इसको लगवाते हैं, अगर आप लगवाते हो तो ये क्या करती है, अगर आपके बालों में मतलब हेयर के उस सेक्शन में जो आपके बार्बर ने पकड़ा हुआ है उसमें अगर 100 बाल है तो 100 में से वो 30 या 40 बाल ऐसे करके बीच बीच में से काट देती है। ये बेसिकली वेट रिड्यूस करने के काम आती है ये थिनिंग सीजर, ठीक है। सो जब भी आप हेयर स्टाइल्स करवाओ ना, अपने अपने बार्बर को बोलो कि मेरे थोड़ी सी थिनिंग कर दे बालों में। उससे होगा क्या, वो छोटे बालों वाला कॉन्सेप्ट याद है जो एक पॉइंट पहले हम जिसकी बात कर रहे थे, तो वो छोटे बाल, अब जो ये सारा बाल लंबा है बट ये बीच में ये बाल छोटे हैं, इट मीन्स अगर आपके स्कैल्प पे 100 हेयर्स हैं तो उसमें से आप 30% हेयर्स आपके छोटे हैं लंबे होने के बावजूद। अच्छा, और थिनिंग सीजर के बारे में एक मिथ है कि इसके बाद बाल खराब हो जाते हैं कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बालों को छोटा करती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करती। सीजर का काम सिर्फ बाल काटना होता है। सपोज करो आपने 100 बाल लंबा रखा हुआ है जिसमें से 30 बाल आपने वो छोटे करवा दिए, इससे वेट रिड्यूस होता है, आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा बनता है, एक्स्ट्रा फ्रीजीनेस निकल जाती है। तो वो 30% बाल आपके लंबे बालों के बीच में छुपे हुए हैं जो कि छोटे हैं। तो जब कभी आपकी वो एज होगी ना जब आपके बाल झड़ने हैं, तो वो जो 30% वो बाल बचे हुए हैं, और जिस इस 100 बाल में से 10-20% बचे हुए हैं, तब भी मिनिमम 50% आपकी रेशो बच जाती है जो आपको बाल आपके बचे रहेंगे बाद में। कंसेप्ट समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारे स्कैल्प पे 100 हेयर्स हैं, उसमें से हम 30 या 20 या 25% बाल हेयर थिनिंग से, जब आप लंबे बालों का हेयर स्टाइल रख रहे हो तब आप उसको छोटे करवा दोगे, तो वो 25% एक रिजर्व गियर की तरह है आपके बालों में। जब आपके बाल कभी झड़ेंगे तो वो थिनिंग हेयर्स क्या करेंगे, उनमें जान होगी साइड के बालों की तरह, क्योंकि वो वैसे ही छोटे होंगे बाल। तो जब कभी बॉल्डनेस आनी शुरू होगी तो वो 30% बाल जिन पे कम लोड पड़ा था, जिस रूट पे कम लोड पड़ा था, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको बोल्ड नहीं शो होने देंगे एक एज से पहले। तो ये बहुत अच्छा रिजर्व गियर कह सकते हो आप आपके हेयर की जर्नी में जब आप बाल लंबे रखते हो। थिनिंग सीजर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कभी आसानी से गंजा नहीं होने देगी। इसको कोशिश करो अपने हर हेयर कट में इसको यूज करवाने की, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। और अब बात करते हैं हम, लाइक ये हो गया हमारा, लाइक जो हमारे बर्थ से जो हमें प्रॉब्लम है ना। सेकंड वन इज हमारा हो गया जो लंबे बालों के कारण हमें प्रॉब्लम फेस करनी है ना। और थर्ड वन इज थिनिंग सीजर। और उसके बाद बात करते हैं हम हेयर प्रोडक्ट्स। हेयर प्रोडक्ट्स, सो व्हाट इज हेयर प्रोडक्ट्स, मतलब ये कैसे प्रॉब्लम करते हैं हमारी हेयर जर्नी में। सो हेयर प्रोडक्ट्स क्या होता है, बेसिकली हमारा जो स्कैल्प है ना, इसमें दो तरीके के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं मिनिमम, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारी हेयर इंडस्ट्री में। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेयर प्रोडक्ट हमारी हेयर जर्नी में। सो ये करता क्या है, प्रोडक्ट हमेशा दो टाइप के होते हैं मिनिमम। ये दो कंडीशन होती है जब हमारा बाल होता है ना, ये ग्रोथ करता है, ये टूटता है, ये आता है, ये जाता है। इसकी हमेशा दो कंडीशंस पे डिपेंड करती है, एक हमारा स्कैल्प, एक हमारे हेयर्स। तो जब भी शैम्पू कंडीशनर हम हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो शैम्पू इज दी सॉरी शैम्पू इज द स्कैल्प प्रोडक्ट, जो हमारे बालों में से जितनी डस्ट इकट्ठी हुई हुई है, नेचुरल सीबम जो हमारी स्किन में से स्कैल्प में से निकला है, वो हमारा स्वेट उसको रिमूव करता है आपका शैम्पू। और जो कंडीशनर होता है वो होता है हमारा लेंथ प्रोडक्ट। सो शैम्पू इज द स्कैल्प प्रोडक्ट और कंडीशनर इज द लेंथ प्रोडक्ट।
लेंथ को पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए, थोड़ी कंडीशन अच्छी करने के लिए कंडीशनर यूज होते हैं, और स्कैल्प से अच्छे से डस्ट मिट्टी रिमूव करने के लिए होता है हमारा शैम्पू। सो सीरम होता है, जो हेयर सीरम होता है, समटाइम्स क्या करते हैं क्लाइंट्स, हेयर सीरम को रूट्स तक लगाते हैं, उसका रूट्स पे कोई काम नहीं है, वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, शाइन करता है, बट उसका स्कैल्प पे कोई काम नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम ऑयल ना लगाएं और हम सीरम लगा लें। ऑयल न्यूट्रिशंस देता है आपके स्कैल्प को, और सीरम आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। ये दो अलग कंडीशन है। मेक श्योर कि आपको पता हो कि कौन से प्रोडक्ट आपके स्कैल्प के लिए हैं और कौन से प्रोडक्ट आपकी लेंथ के लिए हैं और कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए बने ही नहीं है ना। सो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है। सो हेयर प्रोडक्ट्स, और उसके बाद आता है ट्रीटमेंट्स। मतलब अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं या झड़ चुके हैं, तो उसके बाद आप ट्रीटमेंट्स में कौन से ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, है ना। हेयर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स में एक सबसे बड़ा नाम आता है जो इस हेयर इंडस्ट्री का, वो आता है मिनीऑक्सीड्रिल। मिनीऑक्सीड्रिल में कुछ परसेंटेज होती है जो उसके अंदर केमिकल होता है। मिनीऑक्सीड्रिल इतना हेयर फॉल के लिए कारगर नहीं है, सॉरी टू से, जितना वो बदनाम है किसी की आंखें खराब करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, या कहीं से रेकमेंड करवा लेते हैं कि हमें मिनीऑक्सीड्रिल यूज़ करनी चाहिए। उनको मिनीऑक्सीड्रिल यूज़ करने का वे नहीं पता, वो घर पे पड़ा रहता है ऐसे ही, कभी कहीं लगा लेते हैं, कभी कैसे लगा लेते हैं, वही हाथ कई बार फेस को वॉश करते हुए लग जाते हैं, कुछ ऐसा। मिनीऑक्सीडिल जितना ही अच्छा है शायद बालों के लिए, पर उससे ज़्यादा नुकसानदायक है आपकी आंखों के लिए। आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, नुकसान करता है। सो मिनीऑक्सीडिल यूज़ करते हुए हमेशा प्रिकॉशंस ध्यान रखना चाहिए, मेक श्योर, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, या मतलब लाइक जिनकी हेयर थिनिंग होती है उसमें वो क्या गलती करते हैं, लाइक ये बेसिकली जो मैं आपको कंसर्न बता रहा हूँ, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है कि जिसके बाल जा चुके हैं, ये उनके लिए है जिनके सिर पे बाल हैं। समझ रहे हो मेरी बात। लाइक मैं कुछ ऐसा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो गलतियां आप अपने जीवन में ना करें जिनकी वजह से आपके बाल आपसे दूर हो जाएं, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। सो शैम्पू, लड़कियां लाइक 3 से 4 दिन में एक बार वॉश करती हैं, कोई 2 दिन में वॉश करती है, मतलब उनका सॉर्ट है। बट लड़के क्या करते हैं, बॉयज़ में क्या होता है, लाइक वो रोज वॉश करना चाहते हैं अपना स्कैल्प, रोज शैम्पू करते हैं, कोई शैम्पू यूज़ करते हैं, कोई सोप यूज़ करता है। लाइक प्रॉब्लम ये नहीं है, आप सोप और शैम्पू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी मतलब लाइक अगर आपको लग रहा है कि आप 20 साल से या 30 साल से या 40 साल से शैम्पू यूज़ कर रहे हो, सॉरी सोप यूज़ कर रहे हो, तो आप सोप यूज़ कर सकते हो। मेन है प्रॉब्लम जब आप शैम्पू या सोप को रोज यूज़ करते हो अपने स्कैल्प पे। होता क्या है, शैम्पू बेसिकली एक केमिकल है, ये आपको भी पता और हमें भी, कि शैम्पू एक केमिकल होता है जो आपके स्कैल्प से डस्ट रिमूव करने का काम करता है। डस्ट सीबम जितना इकट्ठा होता है, और आपका स्वेट ऑफ कोर्स। शैम्पू हमारा स्कैल्प क्लींस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें सल्फेट पैराबिन किसी शैम्पू में होता है, किसी में नहीं होता। बट प्रॉब्लम इज़ कि शैम्पू आपका स्कैल्प साफ करने के लिए है, बट अगर आप उसको रोज यूज़ करोगे तो आपका स्कैल्प ही साफ कर देगा वो, बिल्कुल। अगर आप शैम्पू को रोज यूज़ करते हो तो उसका नुकसान भी है, क्योंकि उसमें एक हार्श केमिकल है जो कि आपका स्कैल्प अच्छे से वो साफ करने के लिए बना हुआ है। तो वो रोज अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, उतनी डस्ट ही नहीं इकट्ठी हो रही जितना आप शैम्पू को यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका स्कैल्प भी साफ कर देगा। धीरे धीरे आपके बाल जाने शुरू हो जाएंगे, जड़ें कमजोर करनी शुरू कर देता है शैम्पू। सो अवॉइड शैम्पू डेली। लाइक 36 घंटे का गैप तो हो, अगर आप दोबारा शैम्पू कर रहे हो 36 से 48 घंटे गैप हो, मेरे को ऐसे लगता है कि बाल थोड़े से जेंटली थोड़े से बचे रहेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें अब जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स से आप कभी भाग नहीं सकते। अगर आपके बॉल्डनेस आनी है, अगर आपका हेयरफॉल होना है, तो वो होना है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन, उसके बाद मैटर करती है, क्योंकि जेनेटिक्स के साथ आपकी डाइट। बट अगर आपकी डाइट अच्छी है, समटाइम्स देखा है कि दो भाई होते हैं, मतलब दो रियल ब्रदर होते हैं, बड़े वाले की हाइट बहुत कम रह जाती है और छोटे वाला
बहुत अच्छी हाइट के साथ होता है, शायद उसकी उसके पापा से भी ज़्यादा अच्छी हाइट हो जाती है। जेनेटिक्स 100% वर्क नहीं करते, लाइक 60 to 70% वर्क करते हैं। कुछ आपकी बॉडी पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है, कुछ आपकी डाइट पे भी डिपेंड करता है। सो मेक श्योर आपकी रिच विटामिन वाली डाइट हो। बेसिकली ये एक खेती है जो हमारी ये एक फसल है जो हमारी उस पर डिपेंड करती है कि आपकी डाइट कैसी है। जैसी आप डाइट अपनी बॉडी को दोगे वैसा वो रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप हाईली प्रोटीन डाइट लेते हो, विटामिन आपके पूरे होते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं, क्योंकि बाल बन तो प्रोटीन से ही रहा है ना, तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा है, विटामिन अच्छे हैं, आलमंड्स आप खाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बालों की हेल्थ फार बेटर हो जाती है, आपकी स्किन की हेल्थ फार बेटर हो जाती है। सो उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ भाई आते हैं हमारे पास, कुछ फ्रेंड्स आते हैं, कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा कम है स्कैल्प के, और लाइक मैं किसी की ब्लेम नहीं कर रहा, बट उसके बाद उनको कोई रेकमेंड करता है कि सर आप पर्मिंग करवा लीजिए, आप परमानेंट कर्ल्स करवा लीजिए। तो परमानेंट कर्ल से होता क्या है, उनका वो जो स्कैल्प है ना, जो पहले दिख रहा था ज़्यादा, उनको ऐसे लग रहा था कि हम थोड़ा गंजा गंजा फील हो रहे हैं, तो वो कर्ल से वो कवर हो जाता है। उनको ऐसे लगता है कि वाह बढ़िया है कि इससे कवर हो रहा है, दिख नहीं रहा कि मेरे बाल थोड़े स्कैल्प से कम है। सबसे बड़ी मिस्टेक है वो, सबसे बड़ी गलती है वो। आप आज कर्ल्स करा लोगे, वो क्योंकि कोई भी केमिकल ऐसा नहीं बना जो आपकी जड़ों में जाके और नेचुरली भी आपके बाल कर्ली आना शुरू हो जाएंगे। जब आप स्ट्रेट भी कराते हो, जब आप कलर भी करवाते हो, कोई भी केमिकल सर्विस कराते हो, आपके रूट्स के अंदर तो वो नहीं जा रहा कि वो वैसे ही आएगा। अगर आप कलर कराते हो तो थोड़े दिन बाद जड़ों से बाल सफेद आ जाते हैं, ग्रे हेयर्स आ जाते हैं। हेयर स्ट्रेट कराते हो, नीचे से बाल नेचुरल कलर जो जितना है वो आ जाता है। तो ऐसे ही पमिंग है, वो पमिंग करवा लेते हैं, तो उसके बाद जब बाल रीग्रोथ करता है वो वैसे ही होता है जैसा पहले होना है ना उसने। तो वो थोड़े दिन के लिए वो अच्छी लगती है, बट उसमें बड़े हार्श केमिकल होते हैं, थाइकोलिक एसिड उसके अंदर होता है, तो वो कहीं ना कहीं हेयर के बॉन्ड को तो खराब करता ही है, और वो तो लगाते लगाते स्कैल्प तक लगता है अच्छे से। जो पमिंग लोशन होता है तो वो आपके स्कैल्प को भी खराब करता है। सो अवॉइड परमानेंट पमिंग, अवॉइड परमानेंट कर्ल्स। अगर आपके बालों में थिनिंग है और आप उसको सोच रहे हो कि मैंने उसको कवर करना है ताकि मेरे बाल थोड़े से घने घने दिखे, ठीक है। और एक लास्ट जो मैं आपको कहना चाहूँगा ये, कि ये जितनी भी मैंने इस वीडियो में नॉलेज देने की कोशिश की आपको, ये प्रॉब्लम्स मेरे को, ये वो प्रॉब्लम्स लगती है जिसके बारे में मैं मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने बालों की हेल्थ और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। हेयर थिनिंग का ये टॉपिक था जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो जो मैंने बताया कि बर्थ से, अगर वो मंदिरों में जाके आप ट्रिमर की जगह अगर आप रेजर लगवाना शुरू करोगे, तो वो स्टार्टिंग से ही बच्चे का बाल थोड़ा सा अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। लंबे बाल अगर आप रखते हो तो थोड़े से उसमें कभी कभी शॉर्ट भी रखो, तो उसकी हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। अगर आप थिनिंग सीजर लगाओगे तो वो जो 30% वाला आपको बताया रिजर्व गेयर, वो कहीं ना कहीं आपके बाल कुछ टाइम तक ज्यादा बचा के रखेगा। जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता होगी कौन सा स्कैल्प पे लगना चाहिए और कौन सा स्कैल्प पे जाना नहीं चाहिए। कुछ लड़के कंडीशनर भी जड़ों में लगाते हैं, वो अवॉइड कीजिए। हेयर ट्रीटमेंट्स, मिनॉक्सीडिल, कुछ अच्छे हैं हेयर ट्रीटमेंट्स, कुछ नहीं अच्छे, जो साफ सीधी बात है। तो कुछ हमारे पास फोटोज पड़ी हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। किसी के नहीं भी आता, इट्स डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। किसी किसी के नहीं भी आता रिजल्ट, ऐसा कोई वो नहीं है। सो ट्रीटमेंट्स कराओ उतना जितना आपको पता है या जितना आपको कुछ अच्छा गाइड करता है, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। मिनॉक्सीडिल अगर आप कभी यूज करते हैं, सो अवॉइड फ्रॉम योर नियर आईज, आंखों से बचाना जब भी आप उसको यूज करो। और शैम्पू हमेशा 2 दिन में, 36 घंटे में, 48 घंटे में एक बार करो, मेरी विनती है, आपका बाल बचा रहेगा। और जो जेनेटिक्स है वो मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर आपको लगता है कि मेरे जेनेटिक्स मेरा काम खराब कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बालों की हेल्थ पहले से ही बचा के रखें, ना कि तब जब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे ज़्यादा। और डाइट डाइट अपनी जितनी रिच विटामिन अच्छे प्रोटीन वाली होगी तो वो आपके लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, और आपकी कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। और अवॉइड कर्ल्स, जब भी आपको लगे कि नहीं भगवान ने थोड़े से मेरे बाल कम कर दिए या मेरी वजह से मेरे बाल कम हो गए थोड़े से, तो कर्ल्स करवाने अवॉइड कीजिए। वो टेम्परेरी है, 2 महीने, 15 दिन, 40 दिन, 60 दिन अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद आप फिर आप अपने वैसे ही बालों को फील करोगे, और उसके बाद आप अपने फील करोगे बालों में ये कि मेरे और भी ज़्यादा बाल कम हो गए हैं। सो केमिकल्स अवॉइड कीजिए। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ मेरी बताई हुई कुछ हैक्स, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, अच्छे अच्छे अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके आगे रखने के लिए
हम आपको जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियोस में। अगर हमारी वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ नॉलेजेबल लगता है या कुछ लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, तो थैंक यू सो मच और हमें बताएं। शुक्रिया।